Good morning class. In our previous video, we were doing chapter 3, Firoz Goes Fishing. We have done so many exercises here, and today we will do this thank you note on page number 18 here, जो मैंने आपको previous video में describe किया था. So please listen carefully और आप इसे अब देखिए. So यहाँ से start करते हैं. मोना इज़ 7 years old. मोना नाम की जो लड़की है वो 7 साल की है. 7 मीन्स 7 साल की. शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे लास्ट वीक. लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह. वीक मीन्स क्या होता है? WEEK. वीक मीन्स सप्ताह. शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे लास्ट वीक. उसने पिछले सप्ताह ही अपना बर्थडे यानी जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, मनाया है. मोनाज आंट गेव हर अ लवली रेड बाइसिकल. मोना की जो आंट है उन्होंने मोना को एक लवली यानी बहुत प्यारी रेड बाइसिकल, लाल कलर की बाइसिकल गिफ्ट में दी है. क्यों दी है? बिकॉज उसका बर्थडे था. मोना का बर्थडे लास्ट वीक था, इसलिए. मोना रॉट अ नोट थैंकिंग हर आंट. तो अगर जब उन्होंने उसके लिए गिफ्ट दिया तो मोना ने उनको एक थैंकिंग नोट बना के उन्हें दिया है. सो मोना रोट अ नोट. मोना ने एक नोट लिखा है थैंकिंग हर आंट, जिसमें उसने अपनी आंट को थैंक यू कहा है. सो अब आप इस रेड कलर के सेंटेंस में देखिए, कंप्लीट मोनाज थैंक यू नोट. आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है थैंक यू नोट. ये इन्वर्टेड कोमा में आया है क्योंकि ये जो नोट है स्पेसिफिकली ये थैंकिंग नोट है, इसलिए यहाँ पर थैंक यू को इसने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है. यूज़ द हिंट्स इन द बॉक्स. और आपको जब ये कंप्लीट करना होगा थैंकिंग नोट या थैंक यू नोट, तो आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे जो आपको इस येलो कलर के बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं, वो आपके हिंट हैं. वो आपको इन ब्लैंक्स में लिखने हैं. ये मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था. सो आप प्लीज़ देख लीजिए कि कौन सा सूटेबल वर्ड जो है जो हम इसमें से चूज़ करेंगे सेंटेंस को देख के, और फिर हम ब्लैंक में कौन सा वर्ड सेलेक्ट करके इसमें फिल करेंगे, वो आप अच्छे तरीके से अब देख लीजिए. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. डियर आंट, प्यारी आंट. DEAR, डियर मीन्स प्रिय या प्यारी आंट. आंट कौन है? जिन्होंने इसको मोना को रेड बाइसिकल गिफ्ट दी थी. थैंक यू सो मच फॉर द डैश गिफ्ट. अब ये पहला ब्लैंक आया है और हमारा पहला सेंटेंस ये है कि थैंक यू सो मच फॉर द डैश गिफ्ट, यानी कि वो थैंक यू कर रही है फर्स्ट लाइन में ही कि इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सो हेयर इज़ अ ब्लैंक, फर्स्ट ब्लैंक, और आप इसमें फिल करेंगे. गिफ्ट को देख लीजिए, गिफ्ट कैसा होगा. यहाँ हमारे पास वर्ड हैं 5 वर्ड्स: बाइसिकल, टीच, लवली, लाइक एंड राइट. अब इसमें से जो वर्ड सूटेबल होगा गिफ्ट के लिए, गिफ्ट से पहले जो वर्ड आना चाहिए वो है लवली. सो आप यहाँ फिल करेंगे लवली लाइक दिस, LOVELY. थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट. लवली मीन्स होता है प्यारा. इस प्यारे गिफ्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. आई रियली डैश इट. आई रियली, REALLY. रियली मीन्स वास्तव में या इन रियलिटी, सच में, मैं. अब यहाँ हम फील करेंगे आई रियली. ये वर्ड आया है लाइक. जस्ट बिकॉज लवली तो यूज़ हो चुका है, तो हमने जो यूज़ कर लिया है उस वर्ड को हम चूज़ नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे. हम ये वर्ड यूज़ करेंगे लाइक. और बाकी जो वर्ड्स हैं वो यहाँ सूटेबल नहीं है, सूट नहीं कर रहे हैं. सो हम लाइक वर्ड यहाँ करेंगे, लिखेंगे LIKE. आई रियली लाइक इट. लाइक मीन्स होता है पसंद होना, और ये कह रही है कि मुझे सच में ये पसंद है. ये बाइसिकल जो रेड कलर की है मुझे सच में पसंद है. थर्ड ब्लैंक देखिए. आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू डैश अ राइड बाइसिकल. आई ऑलवेज़,
ALWAYS always means हमेशा, wanted 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 means होता है चाहना। I always wanted to dash a red bicycle, मैं हमेशा एक रेड बाइसिकल चाहती थी। अब क्योंकि लवली और लाइक वर्ड यूज़ हो चुका है, सो वी हैव ओनली 3 वर्ड्स, बाइसिकल, टीच एंड राइड। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ राइड, बिकॉज ये रेड बाइसिकल को राइड करने की बात बोल रही है, ये इंडिकेशन हमें मिल गया है। सो आप यहाँ राइड फिल करेंगे। राइड मीन्स होता है उसे चलाना, और वो क्या चलाना चाह रही थी? रेड बाइसिकल। सो ये कह रही थी आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू राइड अ रेड बाइसिकल, मैं हमेशा एक रेड बाइसिकल चलाना चाहती थी। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, KNOW, नो मीन्स जानना। आई नो दैट कि आई विल लर्न सून, कि मैं जल्दी ही लर्न कर लूँगी, यानी कि मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी। लर्न मीन्स होता है सीखना, LEARN, लर्न मीन्स सीखना, एंड सून SOON, सून मीन्स होता है जल्द ही। सो ये यहाँ कह रही है आई नो दैट, मैं ये जानती हूँ कि आई विल लर्न सून, मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी। क्या सीख जाऊँगी? रेड बाइसिकल को राइड करना या रेड बाइसिकल को चलाना, जो आपने गिफ्ट की है वो मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी। डैडी इज़ गोइंग टू डैश मी, डैडी यानी कि उसके जो डैड हैं, डैडी इज़ गोइंग टू, डैड मीन्स उसके पिता क्या करना चाहते हैं? इज़ गोइंग टू डैश मी। सो नाउ वी हैव ओनली 2 वर्ड्स विच इज़ बाइसिकल एंड टीच, 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। एंड ये कह रही है कि डैडी इज़ गोइंग टू, अब यहाँ बाइसिकल नहीं आएगा, यहाँ टीच आएगा, TEACH, TEACH। टीच मीन्स होता है सिखाना, और डैडी क्या सिखा रहे हैं उसे? बाइसिकल को राइड करना। डैडी इज़ गोइंग टू टीच मी, मेरे डैड या मेरे पिता मुझे ये सिखाएंगे रेड बाइसिकल को राइड करना या चलाना। व्हेन, WHEN, वैन मीन्स जब। यू विज़िट अस नेक्स्ट, आप जब यहाँ दोबारा आएंगे, यानी नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार आप जब दोबारा आएंगे। विज़िट मीन्स आना या मिलने आना, घूमना, VISIT, विज़िट मीन्स घूमना। यू विल सी मी राइडिंग माई डैश, यू विल सी मी, आप मुझे देखेंगे। यू मीन्स आप, विल सी मी SEEC मीन्स देखना, सी मी राइडिंग माई, हमारा लास्ट वर्ड यही बचा है बाइसिकल। सो आप यहाँ फिल करेंगे बाइसिकल, BICYCLE। ये कह रही है व्हेन यू विज़िट अस नेक्स्ट, जब आप दोबारा हमसे मिलने आएंगी, यू विल सी मी राइडिंग माई बाइसिकल, तो आप देखेंगी या आप पाएंगी कि मैं मेरी रेड बाइसिकल जो है वो राइड कर रही हूँ, अच्छे से चला रही हूँ। लव, मोना, यानी कि अब इसने लास्ट में अपना मेंशन किया है नेम, कि मैंने आपके लिए ये थैंकिंग नोट लिखा है। सो यहाँ हमारा थैंक यू नोट एंड होता है। आई होप आपने इसी तरीके से सभी वर्ड्स करेक्ट वे में फिल किए होंगे। अब नीचे आ जाइए, दिस इज़ ग्रामर पोर्शन, पंक्चुएशन, इसे कहते हैं पंक्चुएशन, PUNCTUATION। पंक्चुएशन मीन्स होता है कुछ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स जो आप यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को लेके। जस्ट लाइक कभी कभी हम कोमा यूज़ करते हैं इस तरीके से, कभी कभी हम जब सेंटेंस एंड करते हैं तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, कभी कभी हम इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। सो दीज मार्क्स कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। लेट्स रीड दिस। We begin a sentence with a capital letter and end it with a full stop. ये कह रहा है कि we begin a sentence, BEGIN, begin means start करना या शुरू करना। जब हम एक सेंटेंस, एक वाक्य शुरू करते हैं with a capital letter, किससे? कैपिटल लेटर से, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर अगर हो यानी कि बड़ा हो, तो जब हम
उसे स्टार्ट करते हैं एंड इट, और हम उसका अंत करते हैं, उस सेंटेंस का अंत यानी एंड करते हैं विथ अ फुल स्टॉप। हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लास्ट में लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब हम किसी सेंटेंस का एंड करते हैं तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस लाइन में ये कह रहा है कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका अंत यानी कि एंड फुल स्टॉप से होता है। We use capital letters for proper nouns like names of people and places. We use capital letters. हम capital letters यूज़ करते हैं for proper nouns। किन के लिए? proper nouns जो आते हैं सेंटेंस में, like जैसे कि names of people, PEOPLE, people means होता है लोग, लोगों के names यानी कि नाम, NAMES, names, and places, 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 names of places means जगहों के नाम या स्थान के नाम। सो ये कह रहा है कि हम कैपिटल लेटर्स प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, और प्रॉपर नाउन कहलाते हैं किन्हीं इंसानों के नाम या किसी स्थान या जगह के नाम। आपको सेंटेंस बनाने के लिए ये बात ध्यान में रखना होगा कि आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है। जो भी सेंटेंस स्टार्ट होएगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जब वो ख़त्म होगा तो फुल स्टॉप इस तरीके से लगेगा। और कैपिटल लेटर आप प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ करेंगे, और प्रॉपर नाउन कहलाते हैं जो इंसान या किसी जगह के स्पेसिफिक जगह के नेम्स होते हैं। ये बात आप नोटिस कर लीजिए। नाउ प्लीज़ कम टू द पेज नंबर 19. Read this. Use capital letters and full stops and rewrite these sentences. आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर यूज़ करना है सेंटेंस बनाने के लिए, एंड फुल स्टॉप्स, और उसमें फुल स्टॉप भी लगाना है जहां आपको अप्रोप्रिएट लगे या जहां उसे लगाना हो, एंड री राइट दीज सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को फिर से आपको लिखना है। कौन से सेंटेंसेस को? जो नीचे दिए गए हैं, इनको आपको री राइट करना है। जैसे फर्स्ट है, कपिल वेंट टू भोपाल, BHOPAL, भोपाल लास्ट मंथ, पिछले महीने जो कपिल है वो भोपाल गया। इसमें आपको क्या करना है, कपिल का नाम देखिए, कपिल इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पीपल। तो कपिल का जो फर्स्ट लेटर आएगा, जो अल्फ़ाबेट है K, वो आपको कैपिटल लिखना है। देन आगे का जो सेंटेंस आ रहा है या जो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं अपनी इसी बुक में, जो नीचे आपको ब्लैंक दिया गया है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। इस तरीके से आपके पास 1, 2, 3 सेंटेंस है जो आपको कंप्लीट करने हैं। लुक एट द बोर्ड, दिस इज योर पेज नंबर 19. यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स एंड रीराइट these sentences. यूज कैपिटल लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, एंड फुल स्टॉप्स, फुल स्टॉप्स होता है ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, एंड रीराइट दीज सेंटेंसेस, और नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपको रीराइट करना है, यानी कि फिर से लिखना है। रीराइट मीन्स फिर से लिखना है। Kapil went to, Kapil is the name of person, and went to मतलब जाना, कहीं जाना। कहाँ जा रहा है वो? भोपाल। भोपाल is the name of city, और कब जा रहा है? लास्ट यानी कि पिछले मंथ, यानी कि पिछले महीने। Now look this sentence, please. Kapil जो आया है वो कैपिटल नहीं है, and there is no full stop in this sentence. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को रीराइट करना है, तो फर्स्ट लेटर आप इसका कैपिटल बनाएंगे इस तरीके से।
couple went to अब जो भोपाल है वो जो उसका जो बी है उसे आप कैपिटल बनाएंगे बिकॉज भोपाल इज द नेम ऑफ द सिटी अ स्पेसिफिक प्लेस। तो जो स्पेसिफिक जगह जाती है उसको हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखते हैं। लास्ट फिर दोनों वर्ड जो आएंगे आप एज इट इज लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे आप फुल स्टॉप क्योंकि इसमें आया फुल स्टॉप आपको लगाने हैं। हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, भोपाल का जो अल्फाबेट है फर्स्ट बी उसे कैपिटल किया, सभी वर्ड्स लिखे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। कपिल वेंट टू भोपाल लास्ट मंथ, पिछले महीने कपिल भोपाल गया। Now we will do number 2. There is a new sweet shop near my house. There is a new sweet shop near my house. This is your incorrect sentence which you have to correct. जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ स्वीट कॉर्नर। ये पिक्चर इसी सेंटेंस की है जिसमें आपको एक स्वीट शॉप दिखाई दे रही है और कुछ कस्टमर्स यहाँ खड़े हैं। तो आप इसे अच्छे से देखिए, ये पिक्चर आपके लिए है सेंटेंस 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है जो हमने सीखा कैपिटल होगा, तो पहले आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कीजिए। There is a new NEW न्यू मीन्स होता है नया। A new sweet shop, स्वीट मीन्स होता है मिठाई और शॉप मीन्स दुकान, मिठाई की दुकान। स्वीट शॉप नियर, NEAR नियर मीन्स होता है पास और किसके पास? नियर माय हाउस, मेरे घर के पास। HOUSE हाउस मीन्स होता है घर एंड देन वी पुट अ फुल स्टॉप हियर, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। देयर इज अ न्यू स्वीट शॉप नियर माय हाउस, मेरे घर के पास एक नई मिठाई की दुकान है। हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट अल्फाबेट टी को कैपिटल किया, सभी सेंटेंस एज इट इज लिखे, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। तो ये जो हमारा सेंटेंस 2 था वो कंप्लीट हो गया। And now it's turn for sentence 3. सेंटेंस 3 है आपका, दिस इज एन इंटरेस्टिंग book. So he is talk about a book which is very interesting, बहुत ही ज़्यादा interesting है, काफ़ी अच्छी है। This is an interesting book, ये book जो है BOOK book
interesting, INTERESTING. This is an interesting, लास्ट वर्ड है बुक, और उसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप, सो दैट हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक बहुत अच्छी किताब है। हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, सभी वर्ड्स ऐसे ही लिखे। अब इस सेंटेंस में कोई भी स्पेसिफिक पर्सन का नेम या स्पेसिफिक पीपल का नेम या कोई भी प्रॉपर नाम नहीं है, तो हमने सभी ऐसे कैसे लिख दिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। आपके इस तरीके से तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे अपने नोटबुक में, जो आपको पेज नंबर 19 पर ही मिलेगा। After this, basically this is an activity, तो आपको लिखना है make a list of all the things that make you happy. Then there is a full stop. Make a list of all the things that make you happy. Happy means खुश होना, तो ये कह रहा है कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए, लिस्ट मीन्स ऐसी सूची बनाइए of all the things, उन चीजों की, things means चीजों की, that make you happy, जो आपको खुश करे। Happy means खुश रखना, यानी कि उन एक्टिविटीज की आप लिस्ट बनाएं जो आपको खुश रखती हैं। Share your list with your friends. Friends means दोस्त, और ये कह रहा है कि share your list, जो लिस्ट आपने अभी बनाई है उसे शेयर कीजिए, उसे बांटें, इसके साथ विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आपको वो शेयर करनी है, बांटनी है। तो आप बताएं, आप अपनी एक्टिविटी भी इसमें लिख सकते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुश करती हैं। तो जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमें खुशी दे, वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिख रही हूँ जो आपको भी पसंद आएंगी, वो आपसे वो आपकी एक्टिविटी से वो मैच होगी। सो आप लिखेंगे यहाँ डांसिंग, बिकॉज everyone loves dancing. This is number 1, DANCING, dancing. Number 2, gardening. Number 3, गार्डनिंग होता है जब हम प्लांट्स लगाते हैं गार्डन में, या हमें ये सब करना पसंद होता है, उन्हें खाद डालना, उन्हें ग्रो करते हुए देखना प्लांट्स को, वो हमें अच्छा लगता है। If you love to sing, then you have to write the singing. Singing means गाना गाना। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी मॉम के साथ किचन में